सबसे पहले क्लास 12th में प्रोमोट होने के लिए आप सबको मेरी ओर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मुझे पता है कि आप सब लोगों ने अच्छा सा प्लान करके रखा होगा। मतलब नई क्लास में प्रमोट होते ही हम सबका एक फोकस रहता है कि किसी तरह से हमारा ये सिलेबस स्टार्ट हो, हम अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें, सिलेबस को जल्दी जल्दी से कंप्लीट करें, अच्छा स्कोर करें, अच्छे नोट्स बने। एक प्लानिंग के साथ हर इंसान सोचता है कि हम अपनी पूरी क्लास को, पूरे सिलेबस को, पूरे सेशन को हम कैरी ऑन करें। हर इंसान की ये कोशिश रहती है। और मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि नई क्लास में प्रमोट होते ही, एडमिशन लेते ही वो क्या करते हैं कि पढ़ाई को कंटिन्यू कर देते हैं। एकदम ताबड़तोड़ पूरे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके पूरी एनर्जी झोंक देते हैं वो, और अपनी पढ़ाई को शुरू कर लेते हैं। और इस तरह से क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चे बिना कुछ प्लानिंग किए पूरी पूरी बुक्स को पढ़ के, पूरी पूरी रेफरेंस बुक्स को एकदम हजम कर जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, बट फिर भी फाइनल एग्जाम में जो अच्छे मार्क्स हैं वो कुछ ही बच्चों के आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये समझाता हूँ आज कि अच्छे मार्क्स लाना या अच्छा स्कोर करना किसी एग्जाम में, वो सिर्फ हमारी मेहनत पर, हमारी पढ़ाई पर डिपेंड नहीं करता है। बहुत सारे बाकी फैक्टर्स भी हैं जो इसको डिसाइड करते हैं। तो एक एक करके बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहली बात, जो हार्डवर्क है वो तो चाहिए ही चाहिए। मतलब आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बट पढ़ाई कहाँ पर करनी है? एक राइट डायरेक्शन में। सबसे पहले हमें अपने पूरे उस सब्जेक्ट मैटर को प्लान करना पड़ेगा। हम जिस भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उसको पढ़ रहे हैं, हम उसकी स्टडीज को कंटिन्यू करते हैं, तो स्टडीज में जाने से पहले आपको क्या करना है? पूरी प्लानिंग से उतरना पड़ेगा आपको। एक एग्जांपल देकर के आपको समझा रहा हूं मैं। मान के चलो मैंने आपको एक राइफल भी दे दी, मैंने आपको उसके राउंड्स भी दे दिए, मैंने सारा कुछ आपको दे दिया, और सामने मैंने अंधेरे में आपको बोल दिया कि भाई आप शूट करो, आप टारगेट पर शूट करो। बट आपके सामने सिर्फ अंधेरा है, आपको कोई टारगेट नहीं दिख रहा है। तो बिना टारगेट को देखे आप कहां पर शूट करोगे? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि हमारे सामने जब टारगेट होता है तभी हम उस पर फोकस कर सकते हैं। तो जब हमें पता ही नहीं है कि हमें शूट कहां पे करना है या क्या ढूंढना है, हमें किस चीज पर फोकस करना है, तो हम फिर एक अनगाइडेड उस एरो की तरह ऐसे ही घूमते रहते हैं बस, जिसका कोई पर्पस, कोई मोटिव नहीं रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ज्योग्राफी का जो सिलेबस है 2021-22 का, जैसे आप थंबनेल पर देखा होगा आपने, 21-22 का जो अपडेटेड सिलेबस है सीबीएसई के द्वारा, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, उस सिलेबस को हम लोग मिलकर के डिस्कस करेंगे। हमारी कौन सी कोर्स बुक है, उसमें कितने यूनिट्स हैं, क्या क्या कितने मार्क्स का आएगा, पूरा एक मतलब पूरा स्ट्रक्चर हम उसका समझेंगे, तब हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा एक सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा हूं यहां इस लेक्चर में कि हमारा सिलेबस किस टाइप का होगा। तो आप बच्चों को मैं बता दूं कि ज्योग्राफी जो क्लास 12 है आपकी, पूरा जो ज्योग्राफी का पेपर होगा, आपको 100 मार्क्स का पेपर आना है पूरा टोटल। सारे सब्जेक्ट्स जैसे सीबीएसई में 100 मार्क्स का पेपर आता है, उसी तरह से ज्योग्राफी का भी 100 मार्क्स का पेपर आना है। बट आपको जो आंसर शीट पे पेपर लिखना है, ठीक है, आपका जो थ्योरी पेपर है वो आएगा 70 मार्क्स का, और 30 मार्क्स होंगे आपके प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आपको लिखना नहीं होता वहां जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनेशन हॉल में आपको सिर्फ 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। तो मैं सिर्फ 70 मार्क्स वाले की बात करता हूं पहले। तो अगर आपके कोर्स बुक्स की बात करूं, तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपकी 12th क्लास में 3 बुक्स रखी है सीबीएसई ने, जिन बुक्स को आपको कवर करना रहेगा। जो बुक 1 है आपकी, उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इस बुक में से 35 मार्क्स का पेपर आना आपको। फाइनल बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं। थ्योरी पार्ट जो 70 नंबर का पेपर होगा, उसमें 35 मार्क्स का पेपर आपको आएगा बुक 1 से, जिस बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। इसी तरह से जो आपकी बुक 2 है, बुक 2, उसका नाम है इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। इस बुक में से भी आपको इक्वल 35 मार्क्स का पेपर आना है। तो इस तरह से दोनों बुक्स में से, बुक 1 एंड बुक 2, दोनों बुक्स में से 35 मार्क्स का पेपर आना है। तो टोटल होगी कितने? 70 मार्क्स। बस ये लास्ट 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स के लिए आपकी बुक 3 है। थर्ड बुक जो है वो आपकी प्रैक्टिकल वर्क बुक है। उस बुक का नाम है प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 2। इस बुक में से आपको 30 मार्क्स का एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपको अपनी प्रैक्टिकल बुक बनानी होगी। उसके बाद बाहर से कोई इंटरव्यू लेने आपके स्कूल में आएगा, वो आपको इंटरव्यू लेकर के आपको मार्क्स असाइन करेगा वो। ठीक है। इसमें आपके सब्जेक्ट टीचर की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो मैं आपको यहां पर अब समझा रहा हूं कि डिटेल में बात करते हैं हमारी बुक्स कौन कौन सी हैं और उसमें से क्या क्या आना है। तो पेपर की समझ आ गई। 70 मार्क्स का पेपर रहेगा, 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा,
दोनों बुक्स में से इक्वल मार्क्स का पेपर आपको थ्योरी में आना है, ठीक है। 35 मार्क्स का बुक 1 में से और 35 का बुक 2 में से। अब बुक 1 की डिटेल में उसके कंटेंट्स की बात कर लेते, तो यहां पर बात करेंगे डिटेल्ड ब्रेकअप ऑफ कंटेंट्स की। आपकी जो कंटेंट लिस्ट है उसको एक बार आप जल्दी जल्दी से मेरे साथ देख लोगे। बुक 1 की बात कर रहा हूं, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इस वाली बुक को देख लो, ठीक है। इस बुक के जो कंटेंट्स हैं उसको आप वेरीफाई करोगे। आपका यूनिट 1 रहेगा ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, ठीक है। यूनिट 1 में एक ही चैप्टर आपका। उसके बाद यूनिट 2 आपका है, इसमें 3 चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है। जो सेकंड यूनिट में फर्स्ट चैप्टर है वो है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। उसके बाद पॉपुलेशन कंपोजिशन, देन ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर आता है यूनिट 3 प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शरी एक्टिविटीज एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड। और यूनिट 4 जो आपका लास्ट यूनिट है इस बुक का, जो बुक 1 है आपकी, उस यूनिट में एक ही लेसन है और उस लेसन का नाम है ह्यूमन सेटलमेंट्स, ठीक है। तो ये थे हमारे डिटेल्ड कंटेंट्स ऑफ बुक 1, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इस बुक में से आपको 35 मार्क्स का पेपर आना है। इस पूरी बुक को कंप्लीट करने में सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमें 90 क्लासेस लगने वाली हैं, यानी 90 लेक्चर्स हम लेंगे तो हमारी ये बुक आराम से कंप्लीट हो जानी है। आपको यहां पर मैं बताना चाहूंगा 5 नंबर का मैप वर्क भी इस बुक में से आना है। टोटल कितना आएगा 35 मार्क्स का। 35 में से जो 5 मार्क्स हैं वो मैप वर्क को डेडिकेटेड होंगे, जहां पर आपको इंडिया या वर्ल्ड का आउटलाइन मैप मिलेगा, ठीक है। उस ब्लैंक मैप को आपको कुछ फीचर्स के साथ फिल करना होगा, ठीक है। तो 5 नंबर का मैप भी आएगा। हर यूनिट में, हर लेसन में जो भी मैप वर्क आएगा हम साथ साथ में उसको करते चलेंगे, सो दैट चीजों को रिलेट करके अच्छी तरह से हम अपने लेसन के साथ, अपने चैप्टर के साथ जब रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमें वो आराम से समझ भी आएगा और हमारे लिए वो थोड़ा इजी भी रहेगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग वे में हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो ये था हमारा बुक 1 का डिटेल्ड कंटेंट लिस्ट की डिस्क्रिप्शन। आने वाले लेक्चर में मैं बुक 2 और बुक 3 जो हमारी प्रैक्टिकल बुक है, दोनों बुक को इसी तरह से रिव्यू करूंगा, उनके डिटेल्ड कंटेंट्स को, और बताऊंगा कि पेपर की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। तो मिलते हैं लेक्चर